अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तोहफा या अली मदद। मैं हूं एतजाज नकी और हम आप तक पहुंचा रहे हैं खबरें मोहल्ला बनी हाशिम से। सबसे पहले हेडलाइंस। तुम हमें मौत से नहीं डरा सकते, शहादत हमारी मीरास है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने खानदान रिसालत को इज्जत बख्शी जबकि रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनी, बीबी ज़ैनब आलिया अलैहिस्सलाम। इब्ने मरजाना, तू झूठा, तेरा बाप झूठा, तेरा हाकिम झूठा, नाबीना सहाबी रसूल की इब्ने ज़ियाद को बद्दुआएं। शहीदों के सर शाम भेजने से पहले पूरे कूफा में फिराए गए। गैर मुस्लिमों की आला ज़र्फी, असीरों के लिए नर्म गोशा। और अब खबरों की तफसील। तुम हमें मौत से नहीं डरा सकते, शहादत हमारी मीरास है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। इत्तलात के मुताबिक अहले बैत रसूल का काफिला इब्ने ज़ियाद के दरबार में दाखिल हो चुका है। इब्ने ज़ियाद ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके कहा कि अल्लाह ने तो हुसैन इब्ने अली और अली इब्ने हुसैन को कत्ल कर दिया है। जवाबन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे दो और भाई भी अली इब्ने हुसैन हैं जो शहीद हो चुके हैं। एक अली अकबर, दूसरा अली असगर है, लेकिन उन्हें अल्लाह ने नहीं, यजीदी फौज ने कत्ल किया है। इब्ने ज़ियाद ये सुनकर गुस्से में आ गया और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म दिया। जनाब ज़ैनब बिन्त अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के आगे खड़ी हो गई और फरमाया कि इसे कत्ल करना है तो पहले मुझे कत्ल करो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने इब्ने ज़ियाद से कहा कि तुम हमें मौत से डराते हो, कत्ल होना हमारा शेवा है और शहादत हमारी फजीलत है। अल्लाह ने खानदान रिसालत को इज्जत बख्शी जबकि रुसवाई तुम्हारा मुकद्दर बनी, बीबी ज़ैनब आलिया। इत्तलात के मुताबिक इब्ने ज़ियाद ने खानदान रिसालत के कैदियों से मुखातिब होकर कहा कि अल्लाह का शुक्र है उसने तुम लोगों को रुसवा किया, तुम्हारा झूठ जाहिर किया। इब्ने ज़ियाद का इशारा बनु उमैया के उस प्रोपेगेंडे की तरफ है जो वो करते रहते हैं कि फरिश्ता आया, न वही आई, कुरान नाजिल हुआ, न रिसालत व नबूवत मिली, ये सब बनी हाशिम का इक़्तिदार हासिल करने का ढोंग था। इस पर जनाब ज़ैनब ने खुतबा इरशाद फरमाया, हम्द उस अल्लाह पर जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत अता की। दरूद उस रसूल खुदा पर जिनके ज़रिए अल्लाह ने हमारे ख़ानदान को इज़्ज़त बख्शी। रुसवा हमेशा झूठा और फासिक व फाजिर होता है, झूठ उसका खुलता है जिसके पास सच्चाई नहीं होती। अल्लाह ने हमें शहादत का रुतबा अता किया है। हमारे मर्द शौक़े शहादत में बहादुरों की तरह चलकर कत्लगाह तक गए। बदबख्त वो दिन दूर नहीं जब हुसैन और तुम अल्लाह के सामने पेश होगे। हुसैन सुरखरू होंगे, तुम्हें जहन्नुम में फेंका जाएगा। बताया जाता है कि इब्ने ज़ियाद ने जब ज़ैनब बिन्त अली को भी कत्ल करना चाहा मगर वो जसारत न कर सका। इब्ने मरजाना, तू झूठा, तेरा बाप झूठा, तेरा हाकिम झूठा, नाबीना सहाबी रसूल की इब्ने ज़ियाद को बद्दुआएं। टीवी 110 के नुमाइंदे के मुताबिक उस वक्त अजीब सूरत हाल पैदा हो गई जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में जनाब ज़ैनब बिन्त अली का खुतबा सुनकर एक नाबीना सहाबी अब्दुल्ला इब्ने अफीफ खड़े हो गए और चिल्लाए, लोगों, क्या मौला अली जिंदा होकर आ गए जो खताब कर रहे हैं? लोगों ने कहा, यहाँ अली कहाँ से आ गए? ये खताब तो मौला अली की बेटी ज़ैनब कुबरा फरमा रही थी। इस पर अब्दुल्ला इब्ने अफीफ ने इब्ने ज़ियाद पर लानत डाली। इब्ने ज़ियाद ने उन्हें भी कत्ल करना चाहा मगर उनके खानदान वालों ने जब तलवार निकाली तो डर गया। इस पर अब्दुल्ला इब्ने अफीफ ने इब्ने ज़ियाद से कहा कि ए इब्ने मरजाना, तू झूठा, तेरा बाप झूठा और तेरा हाकिम झूठा, तुम सब पर अल्लाह की लानत हो। शहीदों के सर शाम भेजने से पहले पूरे कूफा में फिराए गए। इत्तलात के मुताबिक इब्ने ज़ियाद ने शहीदों के सरों को यजीद को भेजने से पहले पूरे कूफा शहर में फिराया और अपनी फतहमंदी पर खुशी का इजहार किया। फिर ज़जर इब्ने कैस और उसके दीगर साथियों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दूसरे शहदा के सर देकर दमिश्क रवाना कर दिया। असीरों और शहदा के सरों को दमिश्क भेजने से पहले कैद खाने में रखा गया ताकि यजीद से आइंदा का हुक्म आने तक उन्हें अपनी तहवील में रखा जा सके, क्योंकि वो जानता था कि बेशतर अहले कूफा इमाम हुसैन और आपके साथियों की शहादत और खानवादा रसूल की असीरी पर नाखुश और दिल गिरफ्ता हैं। इन हालात में किसी भी वक्त बगावत हो सकती है। गैर मुस्लिमों की आला ज़र्फी, असीरों के लिए नर्म गोशा। इत्तलात के मुताबिक कूफा से दमिश्क तक जहां जहां से अहले बैत रसूल के असीरों का काफिला गुजरता जा रहा है, वहां जब भी किसी गैर मुस्लिम बरादरी का गांव या शहर आया तो वो लोग शहीदों के सरों की ताज़ीम करते रहे। असीरों को छांव और साइबानों तले बिठाया और उनकी तवाज़ो करते हैं।
اگر شمر اور اس کے ساتھی انہیں روکنے کی کوشش کرتے تو وہ ان ظالموں کو پیسے دے کر ان کا منہ بند کر دیتے ہیں، جبکہ اسیروں کا قافلہ جیسے ہی مسلم بستیوں سے گزرتا ہے پہلے سے اطلاع دے کر شمر اور اس کے ساتھی ان کو بلا لیتے ہیں۔ وہ اسیروں کے قافلے پر سنگباری کرتے ہیں اور ان کو اذیت دے کر شمر اور اس کے ساتھیوں کا دل خوش کرتے ہیں۔ اہل بیت رسول کے اسیروں نے اس مصیبت بھرے سفر میں اگر کہیں سکھ کا سانس لیا ہے تو وہ راستے میں آنے والے گرجوں اور کلیساؤں میں لیا۔ مساجد سے تو سنگباری ہو رہی ہے۔ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.tv110.com، فالو کیجئے ہمارا فیس بک پیج اور سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل۔ محلہ بنی ہاشم سے فی الوقت اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔